Planet Earth 2026 PlayStation under 500 rupees. इस प्लेनेट के बच्चे इस चीज के चक्कर में बावली गांड हो चुके हैं दोस्तों, और जैसे ही GTA 6 रिलीज होगा इनका चूतियापन उनके भेजे पे चढ़ जाएगा। वैसे ये चीज है बड़ी सेक्सी, देखो तो सही, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं है। इवन इस दुनिया में कुछ भी सेक्सी चीज गरीबों के लिए है ही नहीं दोस्तों। इवन वो छोड़ो, उनकी खुद की शिकल सेक्सी नहीं होती। ये भैंस की गांड है, ये गरीब का मुंह है, किसको चुनोगे? ऑफ कोर्स राइट वाली चीज ज्यादा सुंदर है। इसी वजह से ये वीडियो सिर्फ मैंने गरीबों के लिए बनाई है, तुम्हारे जैसे, ताकि मैं तुम्हारे सीने का दर्द खत्म कर सकूं। तुम्हें बीते हुए समय में ले जाके, क्या तुम्हें याद है मेरे मित्रों 2012 जब PS5, PS4, PS3 कुछ नहीं होता था, उस समय सिर्फ ये चीज होती थी जो अमीर गरीब कुछ नहीं देखती थी, ये सबके पास होती थी, सबके पास। और ये कंसोल उस टाइम सबसे ज्यादा कूल थिंग में से थी, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम नहीं होता था, उस समय कोई और फन करने का तरीका नहीं होता था। उस समय सिर्फ होती थी ये चीज जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता था, इवन ये बंदा भी। और इस गेम में तुम्हें कोई 10 गेम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, महंगे महंगे। इसमें सिर्फ तुम्हें 50 वाली कैसेट खरीदो और 3600 गेम तुम्हें पहले से उसी में मिलेंगे। यही तो होता है बैंगर होने का सबूत। और इसमें मेरे कई सारे फेवरेट गेम्स थे, जो कि जिसके बारे में शायद तुम्हें भी पता होगी। सबसे पहले था सुपर मारियो क्लासिक, सबको पता है इसके बारे में तो। और दूसरा था डबल ड्रैगन 2, तीसरा एडवेंचर आइलैंड, और चौथा अपना कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा के बारे में सिर्फ बिग ली के बंदे जानते हैं। ये जो 2015 के बाद पैदा हुआ है ये नहीं जानते, इनको तो पता भी नहीं है वो चीज क्या थी। और सही में ये गेम्स काफी एपिक थे। मतलब कॉन्ट्रा तो था ही अपना एक्शन में सबसे बढ़िया, और अपना एडवेंचर आइलैंड सुपर मारियो जैसा ही था, लेकिन भाई यार इसकी लेवल बनी इतनी हार्ड कि तुम पूछो ही मत। सबसे हार्ड गेम में मुझे लगता था ये सुपर मारियो से भी ज्यादा। और अपना डबल ड्रैगन, इसको खेलने के बाद तो तुम्हें मजा ना आए ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? ये गेम खेलने के लिए मेरा खुद का कंसोल कभी था ही नहीं। हमारे घर में सिर्फ एक कंसोल था जो कि मेरे भाई का था, और वो मुझे कभी खेलने नहीं देता था। तो जब भी वो कहीं बाहर जाता था मैं तब उसे कंसोल में खेलता था चोरी चुके, और वो समय काफी थोड़ा ही मिलता था मुझे, तो मैं काफी थोड़ी देर ही उसे खेल पाता था। और मोस्टली मैं सुपर मारियो खेलता था उसमें, मुझे बहुत पसंद है, इवन अब भी पसंद है मुझे। और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे GTA 6 से ज्यादा एक्साइटमेंट इन गेम्स को खेलने की होती थी, क्योंकि उस समय हम बच्चे थे और बचपन में हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। हर चीज की वाइब अलग होती थी उस समय। मतलब तुम इवन एक पार्क में गड्ढा खोद रहे हो, तुम्हें उसमें मजा आएगा। तुम्हारी गली में किसी का घर बन रहा है, उसने ट्रक भर के रेत मंगाया, तुम उसमें गुफाएं बना रहे हो, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है। तो बचपन में हर चीज में इंटरेस्ट था और हर चीज का मजा बढ़ जाता था। इवन हर चीज की वाइब्स अलग होती थी। अब दुनिया काफी बोरिंग हो चुकी है। और भाई लोगों, मुझे लगता है तुम लोग भी एग्री करोगे, जो ये रेट्रो गेम्स का समय था ना, वो काफी एपिक था। और वो समय काफी अलग ही था। मतलब इनका क्रेज, इनकी एक्साइटमेंट, वो सारी अलग ही थी। उस बचपने ने उसको और बढ़ा रखा था। मतलब अब भी याद करते तो अब भी मजा आता है, इवन सोच के। और हम में से हर कोई, मुझे लगता है कि उस समय को वापस जीना चाहता है अगर मौका मिले तो। और पता है मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती करी है, कि ये सोच के कि मैं कब जल्दी बड़ा होऊंगा। क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मैं जैसे ही जल्दी बड़ा हो जाऊंगा मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे की सबसे बड़ी गलती यही होती है। इवन इंसान है भी बस सबसे बड़ा झूठ यही। ये समय के आने का इंतजार करता है और समय के जाने का पछतावा। क्योंकि जो समय वो जी रहा होता है उस समय में उसके पास वो चीजें नहीं होती जो उसे चाहिए होती है, और जब उसके पास वो चीजें होती है तो उसके पास वो समय नहीं होता जब वो उसे चाहिए होती है। क्योंकि उस समय पे उस चीज की कीमत सबसे ज्यादा तुम ही समझ सकते हो। और इसलिए मैं कहूंगा कि मत फिक्र करो कि भविष्य में क्या आने वाला और फ्यूचर में क्या बीत गया। जो तुम अपना प्रेजेंट जी रहे हो यार अच्छे से जियो, मतलब जियो, खुल के जियो, वरना पछताओगे। ये समय वापस नहीं लौट के आएगा फिर से। ऑल्दो हम सब अपना बचपन फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं होने वाला। छोड़ दो अब उसे पीछे। जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसको ही इंटरेस्टिंग दुनिया बनाओ, उसको ही बढ़िया करो। लाइफ थोड़ी बोरिंग हो चुकी है बड़ा होने के बाद, लेकिन कोई नहीं, चिल करो और इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी कुछ समय पहले GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, और मुझे अपने जो लेजेंडरी गेम्स थे उनकी याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा भी नॉस्टैल्जिया ऐड कराया जाए, तो बस बना दी वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी तो बाय बाय, टाटा, सी यू।